नमस्कार, स्वागत है आपका। अगर आप आरपीएससी या आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये विश्लेषण आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हम बात करेंगे राजस्थान के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, एक ऐसा टॉपिक जिससे हर परीक्षा में सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप कोई भी पुराना पेपर उठाकर देख लीजिए, आरपीएससी का हो या आरएसएसबी का। इस टॉपिक से आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आज हम जो भी बात करेंगे उससे बहुत ध्यान से समझना है, ताकि कोई भी जरूरी फैक्ट छूट न जाए। आपकी सुविधा के लिए हमने पूरे टॉपिक को 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम नेशनल पार्क्स को समझेंगे, फिर बात करेंगे टाइगर रिजर्व्स की, उसके बाद जो मुख्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क्स की। ये वो जगहें हैं जो हमारे प्रदेश की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सबसे मजबूत पिलर हैं। तो देखिए, राजस्थान में कुल 5 नेशनल पार्क्स हैं और हर एक की अपनी एक खास पहचान है। पहला है रणथंभौर, जो कि प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। फिर आता है केवलादेव घना भरतपुर का, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स, जो अपने गागरोनी तोते के लिए बहुत फेमस है। चौथा, जो कि एरिया में सबसे बड़ा है, वो है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये हमारे राज्य पक्षी गोडावण का घर है। और पांचवा है अलवर का सरिस्का, जो हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की टाइगर रिजर्व्स की। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है ना, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, वो है इनकी स्थापना का क्रम और इनकी कुल संख्या। तो इस समय राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व्स हैं, और इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कहानी शुरू हुई 1973 में रणथंभौर से, फिर 1978 में बना सरिस्का, काफी समय बाद 2013 में आया मुकुंद्रा हिल्स, चौथा 2022 में रामगढ़ विषधारी, और सबसे नया जो कि 5वां है, वो 2023 में धौलपुर करौली को बनाया गया है। ये पूरा क्रम अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पर। ये वो जगह हैं जो सिर्फ जानवरों को ही नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाती हैं और राजस्थान की जो जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी है उसे दिखाती हैं। इस टेबल पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले सवाल सीधे सीधे बनते हैं। जैसे सीता माता अभयारण्य, इसका नाम आते ही दिमाग में आनी चाहिए उड़न गिलेरी। ताल छापर मतलब काले हिरण। माउंट आबू में मिलते हैं जंगली मुर्गे। कुंभलगढ़ को कहते हैं भेड़ियों की प्रजनन स्थली। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य फेमस है घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए। फुलवारी की नाल से मानसी वाकल नदियां निकलती हैं, और भैंसरोडगढ़ चंबल बामनी के संगम पर है। और अब आखिर में कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं इनका। ये तो एक क्लासिक सवाल है। अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो जवाब है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और दूसरी तरफ सबसे छोटा है सरिस्का ए, जो सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर का है। राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क्स भी हैं, बस इनके नाम और ये कहाँ है ये याद रखना है। नाहरगढ़ है जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, माचिया सफारी जोधपुर में, और अभेड़ा है कोटा में। अब आते हैं रामसर साइट्स पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमि। तो याद रखिएगा, राजस्थान में ऐसे सिर्फ 2 साइट्स हैं। पहली है केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरी है सांभर झील। बस ये 2 नाम और इनकी संख्या दोनों ही बहुत जरूरी हैं। हाँ, और एक लेटेस्ट अपडेट भी है कि राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 36 से भी ज्यादा हो गई है। सारे याद रखना तो मुश्किल है, पर जो खास हैं, जैसे बिसलपुर जो टोंक में है और जालोर में सुंधा माता, ये जरूर याद रखने हैं। तो ये थे राजस्थान के नेशनल पार्क्स और सेंचुरी से जुड़े वो सारे जरूरी तथ्य जो परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल खुद से भी पूछना चाहिए कि सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि वैसे भी इन जगहों को बचाना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आप अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।